नमस्कार। एमसीसी ने फाइनली सीट मैट्रिक्स रिलीज किया है और जैसा कि उम्मीद था कुछ कॉलेजेस को रोकने का, तो उनको रोक भी दिया है। तो इस लाइव सेशन में सब चीज डिटेल से बात करूंगा, मैं हर चीज के बारे में बताऊंगा। कल जो है मैंने आपको बीडीएस के बारे में ऑलरेडी बताया था, कॉलेजेस, उनका कट ऑफ, डीम्ड यूनिवर्सिटी, उसके बारे में बात किया था। तो जिन कॉलेजेस को पहले रोका गया है, आप पहले उनको समझिए कि ये कौन कौन से कॉलेज हैं जिनको रोका गया है। प्राइवेट कॉलेजेस में देखते हैं तो गायत्री विद्या परिषद, ये जो विशाखापट्टनम का कॉलेज है, ये भी इन्वॉल्व था सीबीआई के चार्जशीट में, इसका भी नाम था, तो इसको भी रोका गया है। श्री रावतपुरा सरकार, ये इन्वॉल्व था, तो इसको भी रोका गया है। हमदर्द को भी रोका गया है, तो ये एक बड़ा न्यूज है कि हमदर्द इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च, इसको भी रोका गया है। फिर और कॉलेज को रोका गया है, उसमें है स्वामी नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च, गांधीनगर, इसका भी नाम था, इसको भी रोका गया है। और जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज बेलगाम, ये जो है एक अच्छा कॉलेज, पुराना कॉलेज, पर वो इन्वॉल्व था इन सब चीजों में, उसको भी रोका गया है। इंडेक्स मेडिकल कॉलेज इंदौर, इसको भी रोका गया है। और इसके अलावा गीतांजलि मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल उदयपुर, इसे भी रोका गया है। फादर कोलंबो, ये भी इन्वॉल्व था, वारंगल का कॉलेज, नया कॉलेज, फादर कोलंबो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, इसको भी रोका गया है। एनसीआर मेरठ, नेशनल कैपिटल रीजन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस मेरठ, तो उत्तर प्रदेश का ये कॉलेज, इसको भी रोका गया है। तो ये जो कॉलेजेस हैं, इसमें से कुछ अच्छे कॉलेज जिनको रोका गया है, और कुछ कॉलेजेस में आपको सीट बढ़ी है। तो अभी हम लोग एक बार देखते हैं कि किन कॉलेजेस में सीट बढ़ी है, और जिनमें सीट बढ़ी है उनमें किस तरह की संभावनाएं हो सकती हैं, तो वो भी बात करेंगे। मैं अभी सिर्फ प्राइवेट कॉलेज की बात कर रहा हूँ। जैसे ये उड़ीसा का कॉलेज था ड्रिम्स इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज एंड हॉस्पिटल, उड़ीसा, उसमें 50 सीटें बढ़ी है। अरुणई मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, यहाँ 100 सीट्स ऐड हुई। जेआर मेडिकल कॉलेज, ये भारत वालों का नया कॉलेज, इसकी फीस भी काफी बढ़ गई है और सीट भी बढ़ गई है, तो अब इसमें भी 100 सीटें एक्स्ट्रा आई हैं। नंदा तमिलनाडु, इसमें भी 100 सीटें एक्स्ट्रा आई हैं। पीएसपी मेडिकल कॉलेज, ये तमिलनाडु में, यहाँ भी 100 सीट्स ऐड हुई हैं। अरुंधति में 100 सीट्स ऐड हुई है, ये हैदराबाद तेलंगाना में है, और यहाँ पर भी 100 सीट्स बढ़ी हैं। नीलिमा, यहाँ भी 100 सीट्स बढ़ी हैं। तो नीलिमा प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, अनुराग यूनिवर्सिटी का ये कॉलेज है, और इसमें जो है फीस 15 लाख की है, कट ऑफ सबसे नीचे तेलंगाना में इसी का रहता है। 100 सीटें और बढ़ गई हैं, तो ये अच्छा गुड न्यूज है। टीआरआर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस पतंचेरू, ये भी हैदराबाद के पास ही है, तो ये कॉलेज में भी 100 सीटें बढ़ी हैं। तो आपको तेलंगाना में कुछ कॉलेजेस में सीट्स बढ़ी हैं, इसका बेनिफिट तेलंगाना में जरूर होगा, बाहर के भी स्टूडेंट्स को इसमें बेनिफिट मिलेगा। 3 प्राइवेट कॉलेज में 100 सीटें ऐड हुई, तो ये वहां आपको सीट बढ़ा है। कुछ नए कॉलेज आए हैं क्या, तो वेस्ट बंगाल में अगर हम लोग देखें, वेस्ट बंगाल में ईस्ट वेस्ट, गौरी देवी, आई केयर, IQ सिटी, जगन्नाथ गुप्ता, जाकिर हुसैन, JIS, JMN, KPC, कृष्णा नगर, शांति निकेतन, श्री रामकृष्णा, तो अभी तक कोई नया कॉलेज वेस्ट बंगाल में भी ऐड नहीं हुआ है। इसके बाद अगर हम लोग देखें बिहार में, तो बिहार में भी हिमालय, कटिहार, लॉर्ड बुद्धा, मधुबनी, माता गुजरी, नारायण, नेताजी सुभाष, राधा देवी, श्री नारायण, तो बिहार में भी अभी कोई कॉलेज ऐड नहीं हुआ है। तो इसके बारे में भी अभी जब बिहार की काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो पता लगेगा, क्योंकि 2 कॉलेज बिहार में भी आने हैं। तो ये अभी तक का लेटेस्ट जो खबर है वो यही है। अब आते हैं हम लोग कि गवर्नमेंट में क्या हुआ है, तो अब हम लोग गवर्नमेंट एक बार देखते हैं कि गवर्नमेंट में क्या रहा है। हम लोग आ जाते हैं गवर्नमेंट सोसाइटी। अब अगर हम लोग गवर्नमेंट कॉलेजेस में देखें, तो गवर्नमेंट कॉलेजेस में कहाँ कहाँ सीट बढ़ी है। गवर्नमेंट कॉलेजेस में जहां सीट बढ़ी है वो है विशाखापट्टनम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पदेरू, विशाखापट्टनम, 50 सीट बढ़ी है। राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ओंगोल, आंध्र प्रदेश, 50 सीटें बढ़ी हैं। आसाम मेडिकल कॉलेज 50 सीट बढ़ी है। गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज 50 सीटें बढ़ी है। सिलचर मेडिकल कॉलेज 50 सीट बढ़ी है। ESIC मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल फरीदाबाद,
यहाँ 50 सीटें ऐड हुई हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग 50 सीटें ऐड हुई। जम्मू कश्मीर में बहुत सारी सीटें बढ़ी हैं, 50 सीटें अनंतनाग में, बारामूला में 50 सीटें, जम्मू में 50 सीटें, राजौरी में 50 सीट, श्रीनगर में 50 सीट और उधमपुर में भी 50 सीट, कठुआ में 50 सीट, डोडा में भी 50 सीट। जम्मू कश्मीर में बहुत सारे कॉलेजेस में सीट बढ़ी हैं। आप अगर देखें तो अनंतनाग, बारामूला, जम्मू, राजौरी, श्रीनगर, उधमपुर, कठुआ, डोडा, 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉलेजेस में 50-50 सीटें बढ़ी हैं, मतलब 400 सीटें जेएनके में बढ़ी हैं। तो जेएनके में काफी सीटें बढ़ी हैं। अब झारखंड में देखें तो झारखंड में एमजीएम जमशेदपुर में 50 सीटें बढ़ी हैं, रिम्स रांची में 50 सीटें बढ़ी हैं। कर्नाटका देखिए तो कर्नाटका में बेलगावी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, ये गवर्नमेंट कॉलेज है, वहां भी 50 सीटें बढ़ी हैं। बीदर में 50 सीट बढ़ी है, चामराजनगर में 50 सीट बढ़ी है, चिकबलपुर में 50 सीट बढ़ी है, गुलबर्गा में 50 सीट बढ़ी है, हासन में 100 सीट बढ़ी है, कारवार में 50 सीट बढ़ी है, कोप्पल में 50 सीट बढ़ी है, मंड्या में 50 सीट बढ़ी है, मैसूर में 50 सीट बढ़ी है, रायचूर में 50 सीटें बढ़ी हैं, शिमोगा में 50 सीटें बढ़ी हैं। श्री अटल बिहारी वाजपेयी, ये बेंगलुरु में कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में बात हो रही है, 100 सीट बढ़ी है। विजयनगर बेल्लारी में 50 सीट बढ़ी है। तो कर्नाटका में अगर आप गवर्नमेंट में देखें तो काफी सीटें बढ़ी हैं। और इसके बाद केरला में कोई कहीं सीट नहीं बढ़ी है। अब आते हैं मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर, यहाँ 50 सीटें बढ़ी हैं। छिंदवाड़ा में 50 सीट बढ़ी है। राजस्थान में सीटें नहीं बढ़ी हैं किसी कॉलेज में, गवर्नमेंट में। तमिलनाडु में नहीं बढ़ी है। तेलंगाना में ईएसआईसी, जो संत नगर हैदराबाद में ईएसआईसी का कॉलेज है, वहां 50 सीटें बढ़ी हैं। वेस्ट बंगाल में कॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड जेएनएम हॉस्पिटल कल्याणी नदिया, यहाँ 100 सीट बढ़ी है। कूच बिहार में 50 सीट, डायमंड हार्बर में 50 सीट और ईएसआईसी जोका में 50 सीट बढ़ी है। पुरुलिया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में भी 50 सीट, रायगंज में 50 सीट, रामपुर हाट में 50 सीट। तो वेस्ट बंगाल में भी गवर्नमेंट कॉलेजेस में सीट बढ़ी हैं कई कॉलेजेस में। तो ये जो है, ये परिस्थितियां हैं। कई कॉलेजेस में, गवर्नमेंट में, प्राइवेट में सीटें बढ़ी हैं और कई कॉलेजेस को, 9 कॉलेजेस को स्पेशली, जिनको डीबार किया गया है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे, ये जो सीट मैट्रिक्स है इसके बारे में और बात कर लेते हैं। अगर हम इसका, जो इन्होंने सीट मैट्रिक्स गवर्नमेंट का पब्लिश किया है, इसको अगर हम लोग टोटल करते हैं, इसमें ऑब्वियसली और कुछ सुधार के साथ ये लोग लाएंगे, लेकिन इसका अभी हम टोटल करते हैं तो गवर्नमेंट कॉलेजेस में 60,636 सीट दिख रहा है। ये जो है टोटल सीटें 60,636 दिख रहा है। और अगर हम लोग प्राइवेट का देखें तो प्राइवेट सोसाइटी ट्रस्ट, इसको अगर हम लोग देखें तो इसका अगर हम लोग टोटल करते हैं तो 55,264 प्राइवेट कॉलेज में दिख रहा है। तो लगभग 1,15,000 1,16,000 सीटें ये अभी सीट मैट्रिक्स जो इन्होंने पब्लिश किया है उसमें दिख रहा है। कुछ और थोड़ा बहुत इसमें आगे के राउंड में करेक्शन हो सकता है, आगे के राउंड में कुछ और कॉलेज ऐड हो सकते हैं और कुछ कॉलेज जो है, बिहार में न्यू प्राइवेट कॉलेज आने वाले थे सर। हाँ, तो अभी देखिए बिहार का अभी नहीं पब्लिश हुआ है वहां का ब्रोशर, वहां का सीट मैट्रिक्स। जरूर बिहार में कुछ कॉलेज आएंगे, गवर्नमेंट में भी प्राइवेट में भी। अभी इस पहले राउंड के सीट मैट्रिक्स में नहीं दिख रहा है। तो मैं आपको यही कह रहा हूं कि ये जो है, ये अभी इस राउंड के लिए इन्होंने सीट मैट्रिक्स पब्लिश किया है। इसमें भी और अभी चॉइस फिलिंग स्टार्ट होने से पहले तक ये थोड़ा बहुत करेक्शन इसमें करके ला सकते हैं और 1-2 दिनों में और कुछ सीटें कहीं पर ऐड हो, वो आ सकता है। अगले राउंड में भी कुछ कॉलेजेस को, जिनको अभी रोक दिया गया है, अगले राउंड में कुछ को दिया जा सकता है परमिशन, कुछ नए कॉलेज को भी परमिशन मिल सकता है। तो ये आगे की काउंसलिंग में पता लगेगा। तत्काल यही बड़ा अपडेट था। अब हम लोग बात करते हैं कि इसका जो है क्या असर रहेगा।
जैसे एक दो स्टेट में तो जहां ज्यादा गवर्नमेंट में सीटें बढ़ी हैं, जैसे वेस्ट बंगाल है या तमिलनाडु है, जहां ज्यादा गवर्नमेंट में सीटें ऐड हुई हैं, वहां तो कुछ जरूर फर्क पड़ेगा वहां के स्टेट कोटा में। ऑल इंडिया कोटा में थोड़ा बहुत उसका फर्क हो सकता है। और प्राइवेट कॉलेजेस में भी जहां सीटें ऐड हुई, जैसे तेलंगाना में, यहाँ कर्नाटका में भी कई सीटें बढ़ी हैं, कर्नाटका के गवर्नमेंट कॉलेजेस में। तो कर्नाटका में वो कर्नाटका के स्टूडेंट के लिए ये अच्छी खबर है। और तमिलनाडु और तेलंगाना में प्राइवेट कॉलेजेस में सीट आई है, तो वहां उसका फर्क आएगा। तमिलनाडु में फीस भी बढ़ गई है, मैनेजमेंट कोटा की फीस 15 लाख हो गई है, तो तमिलनाडु जरूर ही कट ऑफ भी नीचे और आएगा। और दोनों असर है, फीस भी बढ़ने का, सीट बढ़ने का, तो तमिलनाडु में इसका असर आएगा। तमिलनाडु में एक और डिसीजन लिया गया है, जो वहां एनआरआई लैप्स कोटा था उसको हटा दिया गया है। तो आपको जो है एनआरआई की फीस एनआरआई कोटा में जाना है या फिर मैनेजमेंट कोटा में आपको ये 15 लाख में आना है। उसको भी अगर आप देखेंगे कुछ अदर एक्सपेंसेस ये सबको जोड़ के, तो आपको वो थोड़ा महंगा हो गया है तमिलनाडु, तो वहां जरूर कट ऑफ नीचे रहेगा मैनेजमेंट कोटा में। तेलंगाना में जो कॉलेज आए हैं, तो तेलंगाना में नीलिमा में 100 सीटें आई, तो नीलिमा का कट ऑफ थोड़ा नीचे आ सकता है, फीस उसकी थोड़ी ज्यादा है, उसके कारण वही सबसे नीचे रहता है। और भी कुछ जो कॉलेजेस में सीट आई है, उसका फर्क जो है B1 कैटेगरी के जो बाहर के स्टूडेंट हैं जो मैनेजमेंट कोटा में जाना चाह रहे हैं, तो उसका उनको भी मिलेगा। तो ये जो है बेनिफिट होगा। कर्नाटका में गवर्नमेंट कॉलेजेस में सीट बढ़ने से उसका असर वहां के बच्चों के लिए प्राइवेट कॉलेजेस में भी आएगा, तो कर्नाटका में भी उसका फर्क आएगा। तो ये जो है अभी तक जो बेसिक अभी मैंने देखा है सीट मैट्रिक्स, तो मेरी एनालिसिस यही है। अभी तक की परिस्थितियों के हिसाब से मैंने आपको ये बताया कि ये मुझे लग रहा है कि इस तरह का सिचुएशन होगा। अब अगर हम ये जो है डिम्ड कॉलेजेस में और कौन से कॉलेजेस ऐड हो रहे हैं, ये अभी एक बार मुझे देखना होगा, फिर उसकी परिस्थितियां हम लोग बात करेंगे। एक JR कॉलेज में सीट ऐड हुई लेकिन उसकी फीस काफी बढ़ गई, तो वहां ये दिक्कत है। अब हम लोग एक बार देख लेते हैं कि MCC की साइट पे आते हैं, नोटिस पढ़ लेते हैं। अभी ये एक और डिटेल जो सीट मैट्रिक्स आएगा कैटेगरी वाइज, कहाँ कितनी है, ये अभी उन्होंने एक सिर्फ कॉलेज वाइज पब्लिश किया है। कॉलेज वाइज सारे स्टेट के कॉलेज वाइज उन्होंने पब्लिश किया है। तो अभी यही है, और आगे जो है इंतजार कीजिए, कुछ और अपडेट आता है तो फिर मैं आपको लाइव आके अभी बताऊंगा। अभी तक के लिए यही अपडेट है। थैंक यू।